कौन चैप्टर पढ़ेगा रे? क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बोल रहा है कि अर्थ का पोजीशन क्या है सोलर सिस्टम में, है ना। तो इतना तो पता होगा तुम लोग को कि अर्थ जो है सोलर सिस्टम का एक पार्ट है ना। देखा है कि ना अर्थ सोलर सिस्टम में कहा था? देख लो, नहीं देखा था। यहाँ देखो दिया हुआ, यस यहाँ आ गया। थोड़ा टेढ़ा, इसको सीधा कर लेते हैं। यस, देखो देखो सन तो सबसे सेंटर में रहता है। देखो यहाँ सन है, दिख रहा है। हाइलाइटर ले लेते हैं, है ना, ड्रॉ करने के लिए। तो सन यहाँ रहता है। उसके बाद क्या है? मरकरी है। उसके बाद वेनस। उसके बाद देख लो यहीं पर अर्थ है, इस जगह। ये क्या है? अर्थ है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। अर्थ के बारे में और भी बहुत सारा चीज पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो पहला पेज में आ जाते हैं। बैक कर लेते हैं इसको। तो पहला पेज में आने के बाद इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? बोल रहा है जब सनसेट हो जाता है तो आकाश देखने में कितना सुंदर लगता है। क्यों सुंदर लगता है? क्योंकि वहां पर तारा टिमटिमाने लगता है, छोटा छोटा एकदम डॉट डॉट तुमको दिखने लगेगा, है ना। अच्छा लगने लगता है देखने में। नेक्स्ट बोल रहा है वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। सबसे पहले तुम देखेगा 1 और 2 डॉट ही दिख रहा है कि ना। पूरा एकदम सब दिखने लगता है। पूरा आसमान तुरंत तो नहीं भरता है। शाम होता है तो पहले 1 गो निकलता है, फिर 2 गो निकलता है, फिर 3 गो, ऐसे करते करते फिर जो है बहुत सारा निकल जाता है। इतना बात तो तुम लोग को पता है। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है सुन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। उसके बाद तुम देखेगा कि उसका जो संख्या है, किसका? तारा का जो संख्या है वो बढ़ने लगा, है ना, इंक्रीज होने लगा। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। अब जो है तुम उसको गिनती नहीं कर पाएगा, है ना। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बहुत सारा हो जाता है, बहुत सारा तुमको दिखने लगेगा तो गिनती कैसे करेगा। नेक्स्ट बोल रहा है द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। सम आर ब्राइट अदर्स डिम, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद तुम देखेगा कि द होल स्काई, पूरा आसमान जो है वो क्या टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर गया। मतलब छोटा छोटा चमकता हुआ ऑब्जेक्ट से भर गया। तो स्टार रहता है ना, उसमें से तुम कुछ देखेगा सम आर ब्राइट, उसमें से कुछ चमकीला है। अदर्स डिम, और कुछ जो है कम चमकता है ना। चमकता तो है लेकिन कम चमकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। ऐसा लगता है कि पूरा आसमान जो है किससे भरा पड़ा है? डायमंड से भरा पड़ा है ना। एकदम लगेगा एकदम पूरा सज गया है। सही बात बोल रहा है। दे ऑल अपीयर टू बी टिंकलिंग, है ना। ऐसा लगेगा सारा क्या हो रहा है? चमक रहा है, एकदम चमकता हुआ तुमको दिखाई देगा। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। लेकिन जब तुम उसको एकदम केयरफुली देखेगा, एकदम गौर से देखेगा, तो देखेगा उसमें से कुछ तो बहुत ज्यादा चमक रहा है ना। लेकिन कुछ जो है बहुत कम चमक रहा है ना। कुछ ज्यादा कुछ कम। हाँ, उसमें से कुछ जो है कम चमक रहा है और कुछ ज्यादा चमक रहा है। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। वो तुमको एकदम सिंपली जो है ना ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि मून दिखता है। मून तो बहुत ज्यादा नहीं चमकता है। आगे बोल रहा है along with these bright objects you may also see the moon on most of the डेज। ये सब होने के बावजूद भी तुमको ऊपर में तो चमकता हुआ ऑब्जेक्ट दिखेगा ही, है ना। उसके बाद तुमको जो है मून दिखेगा। अधिकतर दिनों में तुमको क्या दिखेगा? मून दिखेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ मून, तुमको अधिकतर दिनों में मून दिखेगा, है ना। इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। तुमको अलग अलग टाइम में वो मतलब तुमको वो दिख जाएगा क्या? मून को जरूरी है रात में दिखेगा, दिन में भी दिखने लगता है। देखा है कि नहीं देखा? इन डिफरेंट शेप्स
शेप भी तुमको उसका अलग अलग दिखेगा, अलग-अलग। कभी गोल होगा, कभी आधा रह जाता है ना। एंड डिफरेंट पोजीशंस, उसका पोजीशन भी तुमको अलग अलग दिखेगा, ठीक है। अलग अलग जगह पर। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ टाइम। Time. तुमको फुल मून जो है एक मंथ में एक बार ही देखने को मिलेगा। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। फुल मून नाइट या पूर्णिमा हाँ। कहते हैं ना। इसमें तुमको जो है मून जो है एकदम पूरा दिखेगा, एकदम है ना, फुल दिखेगा। ए फोर्ट नाइट लेटर, कुछ दिनों के बाद, यू कैन नॉट सी इट ऑल, तुम जो है इसको जो है फुल मून को देख नहीं पाएगा, है ना। इट इज ए न्यू मून नाइट, या इसको क्या बोलते हैं, अमावस्या। न्यू मून का मतलब है तुमको फिर जो है मून दिखने नहीं दिखेगा, है ना। देखो काहे ऐसा होता है, देखो हम लोगों को पता है कि अर्थ अपना चक्कर भी लगा रहा है, देखा है ना, अर्थ अपना चक्कर भी लगाता है और सन के चारों तरफ भी घूमता है। और अर्थ का चक्कर कौन लगाता है, मून लगाता है ना। इसी रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण जो है तुमको क्या होता है कि कभी फुल मून दिखेगा और कभी मून नहीं दिखेगा। न्यू मून का मतलब होता है मून नहीं दिखना, है ना। ऐसा होता है क्योंकि इसमें जो है ना रोटेशन के कारण होता है। कभी क्या होता है कि जब ऐसे अर्थ ऐसे घूम रहा है, अर्थ ऐसे घूम रहा है और सन का रोशनी उसमें पड़ रहा है डायरेक्ट, तो तुमको जो है सन का रोशनी में तुमको मून दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि सन का तो इतना भयानक रोशनी है कि मून छिप जाएगा, तो तुमको दिखने वाला नहीं है ना। आगे देखो क्या बोल रहा है, यहां तक पढ़ लिए। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, इस दिन जो तुमको जो है स्काई जो है एकदम साफ साफ दिखेगा, है ना। प्रोवाइड इट इज क्लियर नाइट, है ना, एकदम साफ नाइट तुमको दिखने को मिलेगा। वहां पर जो भी कुछ वहां पर चमक रहा है तुमको अच्छा से दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। तुम कभी सोचा है कि मून और जो और भी जो चमकता हुआ टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो दिख रहा है वो दिन में क्यों नहीं दिखता है, बताओ। सूर्य का किरण जो है बहुत ब्राइटली होता है। हाँ, सूर्य का किरण जो है बहुत तेज होता है, इसके कारण जो है उसको नहीं दिखते, कम रोशनी वाला चीज नहीं दिख पाता है ना, उसका रोशनी को वो खत्म कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, छिपा देता है ना। देखो आगे बोला भी है, इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट, है ना। क्योंकि सन के रोशनी के कारण जो होता है कि हम जो है उस चमकते हुए चीज को ऊपर में जो और भी बहुत सारा स्टार्स वगैरह चमक रहा है वो हम देख नहीं पाते हैं, उसका रोशनी को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि सन का रोशनी इतना भयानक है तो कहाँ से देख पाएंगे हम। वो सारा रोशनी क्या कर देता है, छुपा देता है उसका, है ना। अब तुम ही सोचो, अगर तुम टॉर्च जलाएगा लाइट बंद करके, तो टॉर्च का रोशनी तुमको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और वही लाइट तुम जला देगा घर का, तो टॉर्च का रोशनी तुमको दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि सीएफएल का लाइट जो है ज्यादा होता है और टॉर्च का रोशनी कम होता है, इसलिए उसको जो है छिपा देगा। तो उसी तरह जो है ये भी काम कर रहा है ना, सन मून काम कर रहा है। अब देखो यहाँ मेन चीज, ये वाला एग्जाम में आएगा लिखने की, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है। तो हम बोलेंगे द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। अब जैसे तुमसे पूछ देगा सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है, तो क्या बोलेगा, बताओ कि द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। आसमान में जो भी चीज तुमको चमकता हुआ दिख रहा है रात में, सारा कुछ क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। सारा कुछ चमकता हुआ जितना कुछ भी तुमको दिखे सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है। थोड़ा इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं बेटा, यस। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होता है बहुत ही क्या होता है, बड़ा होता है और गर्म होता है। देखो वेरी बिग एंड हॉट, है ना। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। देखो वो किसका बना हुआ होता है, गैसेस का बना होता है। यहाँ से देखो इसका हिंदी समझो, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैसेस के बने होते हैं। डिफरेंट टाइप के गैस का क्या होता है, मिक्सचर होता है ना। जैसे सन में देखो, सन में हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, बहुत सारा गैस मिलकर क्या बना है, सन बना है। They have their own heat and light. देखो उनका जो है बोल रहा है, उनके पास अपना खुद का हीट होता है और खुद का लाइट होता है, रोशनी होता है ना। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो वो जो है एकदम लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं ना, मतलब तुमको दिखेगा, निकलता है ना।
हीट प्रोड्यूस करता है ना, हीट और लाइट को जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसी को बोलते हैं एमिट करते हैं ना। Emit। These celestial bodies are called stars, है ना। और ऐसे celestial bodies को क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। तो कैसे celestial bodies को stars बोलते हैं बताओ? जो रात के समय जिसके नहीं जिनके पास खुद का हीट होता है और खुद का लाइट होता है, प्रकाश होता है ना, और जो बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? चमकता है, एमिट करते हैं, क्या है? हीट और लाइट एमिट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? स्टार्स बोलते हैं ना। तो देखो यहाँ आगे बोला द सन इज ए स्टार। सन भी क्या है? एक स्टार है। क्यों जो है सन जो है बहुत बड़ी मात्रा में हीट और लाइट को क्या कर रहे हैं? एमिट कर रहे हैं, है ना, एमिट कर रहे हैं। तो इसीलिए सन क्या है? एक स्टार है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। सन के जैसा बहुत सारा अनगिनत स्टार जो है सन में मौजूद है ना। सन में तुमको दिखेगा, है ना। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम us। लेकिन अब आगे क्या बोल रहा है? बहुत सारे स्टार्स तो हैं सन में, कहाँ? आसमान में, सन के जैसे। बट वी डू नॉट फील देयर हीट, लेकिन हमको जो है उनका जो है हीट जो है फील नहीं होता है ना। और लाइट भी यहाँ उतना बहुत ज्यादा नहीं फील होता है। एंड दे लुक सो टाइनी, और वो बहुत ही छोटे दिखते हैं ना। बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वे हमसे बहुत ज्यादा दूर है ना। इसलिए जो है हमको उनका जो है लाइट और हीट जो है नहीं फील नहीं होता है। लेकिन सन जो है, देखो सन 3rd नंबर में है। देखो सन से जो है अर्थ 3rd नंबर में है, तो सन हमसे नजदीक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हमको सन का रोशनी और लाइट जो है बहुत भयानक दिखता है। लेकिन दूसरा जो स्टार से बहुत दूर दूर है, इसीलिए हमको वो छोटा दिखता है। जबकि वो सन से भी बड़ा बड़ा स्टार्स है ना। सन से भी बड़ा बड़ा स्टार्स है, लेकिन वो हमको क्यों नहीं दिखता है? बहुत दूर है, वो हमसे बहुत दूर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एगो एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको देखो पढ़ते हैं। लेट्स डू, है ना, चलिए करते हैं। देखो हम इसको समझा देते हैं। तुमको एक क्या करना है? टॉर्च लेना, ठीक है, टॉर्च ले लेना। उसके बाद क्या करना? एक टॉर्च में जो है, टॉर्च के जो टॉर्च का जो फेस होता है, जहाँ पर लाइट, जहाँ पर शीशा होता है, वहां पर क्या करना है? कागज लगा देना। और कागज ऐसे लगाना है कि उसका शीशा को क्या करे? वो टच करे, है ना, शीशा को टच कर ले। उसके बाद तुम आगे क्या करना? उसके बाद उसमें जो है छोटा छोटा पिन से निडल से उसको क्या कर देना? डॉट कर देना, छेद कर देना, ऐसे ऐसे करके छेद करना उसी का एरिया में, है ना। जितना में जैसे सर्किल बनेगा ना एक, तो सर्किल का एरिया में क्या करेगा? निडल से छेद कर देगा। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करेगा? रबर लेके बांध देगा। ठीक है, रबर लेके बांधने के बाद क्या करना है? एक घर में आना, और एकदम सफेद दीवार जहां पर रहना चाहिए। तो सबसे पहले घर के अंदर घुसेगा, लाइट सबसे पहले सारा क्या कर देगा? ऑफ कर देगा। लाइट जब तुम ऑफ कर देगा, उसके बाद टॉर्च जलाना। टॉर्च जब तुम जलाएगा तो तुमको एकदम छोटा छोटा टाइनी ऑब्जेक्ट तुमको जो है दीवार में दिखने को मिलेगा। उसके बाद फिर तुमको उसको क्या कर देना है? बंद कर देना, लाइट को फिर से ऑन कर देना, है ना। तब तुमको यहाँ लास्ट में बोला है यू मे नॉट कंपेयर द सिचुएशन विथ व्हाट हैपेंस टू द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई आफ्टर द सन राइजेस इन द मॉर्निंग। उसी तरह होता है जैसे जब सन सुबह में उग जाता है, तो हमको जो ऊपर में जितना भी टाइनी ऑब्जेक्ट वो दिखना बंद हो जाता है ना। रोशनी होता है, क्योंकि सन का रोशनी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो तुम टॉर्च वाला जब ये करेगा, है ना, टॉर्च वाला तुम प्रैक्टिकल करेगा घर में, तो तुमको पता चल जाएगा कि सन दिन में कैसे काम करता है, क्यों नहीं दिखता है रोशनी, है ना। दूसरा भी जो स्टार्स वगैरह है वो तुमको दिखना बंद हो जाता है। तो सबसे पहला कारण क्या है? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है और सन नजदीक है, और सन बहुत ज्यादा लाइट एमिट करता है ना, बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है। इसलिए जो है जो कम लाइट वाला चीज हमको दिख नहीं पाता है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे आगे। ओके।